प्रयागराज में इन 45 दिनों के अंदर आकर के माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के इस पावन त्रिवेणी में न केवल डुबकी लगाएगी बल्कि यहाँ पर आकर के वह इस पूरे आयोजन का साक्षी बनेगी और एक श्रेष्ठ भारत का दर्शन भी करेगी। पर आपकी विरोधी पार्टी को यह पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ की शुरुआत की हो और बीजेपी पहली बार कोई महाकुंभ का आयोजन कर रही हो। देखिए, हम बड़ी विनम्रता से कहना चाहेंगे कि हमने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ के आयोजन को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन उस आस्था को आधुनिकता के साथ जोड़ने, उस आस्था को सम्मान देने, उस आस्था को उसके अनुरूप एक नई ऊंचाई प्रदान करने में किसने रोका था। 2017 के पहले यही कुंभ के आयोजन गंदगी के पर्याय बनते थे, भगदड़ के पर्याय बनते थे, अव्यवस्था और अराजकता के प्रतीक बनते थे। यहां पे सुविधा नहीं मिलती थी, लोग परेशान होते थे, संत भी परेशान होता था, श्रद्धालु भी। 2013 में प्रयागराज महाकुंभ था और प्रयागराज कुंभ के अवसर पर उस समय क्या स्थिति थी। इसी त्रिवेणी पर मॉरिशस के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री संगम में स्नान करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन गंदगी को देख करके बड़े दुखी मन से उन्होंने इस बात को कहा कि क्या यही गंगा है। आंखों से आंसू बहा करके वे यहां से वापस चले गए थे। मॉरिशस एक ऐसा देश है जो अपने आप को लघु भारत कहता है और मॉरिशस में लोगों ने मां गंगा की स्मृति को गंगा तालाब के रूप में सजोया हुआ है, लेकिन वहां पर कभी ये महत्व नहीं मिल पाया। यहां पे उनको वह अवसर उस समय नहीं मिल पाया। 2019 में जब मैंने उस समय के माननीय प्रधानमंत्री से, जो प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में इसी प्रयागराज में आए थे, वो काशी में आए थे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया। मैंने कहा भी आप यहाँ काशी में आए हैं तो प्रयागराज आकर के एक बार कुंभ चल रहा, प्रयागराज कुंभ चल रहा है, उस प्रयागराज में आकर के आप स्नान करेंगे संगम में तो अच्छा रहेगा। उनको उससे पहले की याद थी 2013 की। उन्होंने कुछ कहा नहीं वहां से, लेकिन बाद में हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। 450 लोगों के साथ वो यहां आए थे। उन्होंने यहां पे संगम में डुबकी लगाई और संगम में डुबकी लगा करके बड़े प्रफुल्लित होकर के गए। और आज मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो भी आएगा, 2019 का कुंभ स्वच्छता के लिए जाना जाता है, 2025 का ये महाकुंभ अपनी सुव्यवस्था के लिए और आस्था और आधुनिकता के एक महासमागम के रूप में जाना जाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दोनों सरकारें व्यवस्था के साथ साथ आस्था और आधुनिकता के इस महासमागम को उसी ऊंचाई तक ले जा रहा है जिससे पिछली सरकारों ने वंचित रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें उसे उस आस्था का सम्मान देते हुए उसको मूर्त रूप दे रही है। और प्रयागराज महाकुंभ का यह आयोजन हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने का एक कार्यक्रम, ये उसी श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का एक अभियान है जिसकी देश की आज़ादी के बाद से देश के नागरिकों को इंतजार था। योगी जी, क्या आप दुनिया भर से और देश भर से आ रहे जो जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबको ये कह सकते हैं कि जो संगम पर, त्रिवेणी संगम पर जो जल है वो आचमन के लिए, स्नान के लिए, मतलब ऐसा कोई, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरणविद कहते हैं कि नहीं इसमें स्नान मत करो, इसका स्पर्श से भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। देखिए,
मैंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट पढ़े थे और इसलिए मैंने यहाँ पर आकर के कई बार, मैं पिछले 3 महीनों में एवरेज सप्ताह में 1 दिन यहाँ का विजिट किया हूँ और मैंने यहाँ दौरा किया है। जब भी मैं आया हूँ तो संगम के तट पर आकर के मैंने जल को देखा है, जल की मात्रा को देखा है, जल से स्नान भी किया है और उसका आचमन भी किया है। मेरा तो स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। यानी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करने का एक ठेका सा ले रखा है। इससे पहले कभी भी हो सकता है कि उससे पहले कब क्या था, लेकिन मैं कहता हूं स्वतंत्र भारत में संगम में इतना व्यापक पैमाने पे जल की राशि देखने को नहीं मिली होगी। 10,300 से अधिक क्यूसेक वाटर वर्तमान में केवल गंगा जी में है, यमुना जी में है और इतना पवित्र है कि आप उसमें स्नान भी कर सकते हैं और बिना किसी संकोच के आचमन भी कर सकते हैं। मैं तो स्वयं करता हूं, ये मेरी आस्था भी है और मैं तभी श्रद्धालुओं को बोलूंगा जब मैं स्वयं उसका आचरण करूंगा। तो मैं स्वयं आचमन भी करता हूं और उससे स्नान भी करता हूं। योगी जी, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में पूरी कुंभ नगरी है। इस बार गूगल मैप के जरिए भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी टेम्पररी शहर जो बसाया गया हो वहां पर आप रास्ते देख सकते हैं। लेकिन इतना आपने इलाका बढ़ा दिया है कि कई जगह से ये खबरें आई कि ये तो वक्फ की जमीन है जिस पे आप कुंभ कर रहे हैं। देखिए, कुंभ में हम जानते थे कि प्रयागराज जिस कार्य का हकदार था उसको प्राप्त होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बार बार यही निर्देश भी रहा है और आग्रह भी रहा है कि हमारे पावन तीर्थों को उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो प्रयागराज महाकुंभ होगा, इसमें वही दृष्टि, जैसे आपने देखा होगा 2024 में देश और दुनिया की हर निगाह अयोध्या के लिए लगी थी। हर व्यक्ति के कदम अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे और यह आहट मुझे दिसंबर 23 से ही सुनाई दे रही थी कि जब प्रयागराज महाकुंभ होगा तो दुनिया भर से क्वेरीज आनी प्रारंभ हुई थी कि क्या है वहां की कनेक्टिविटी की व्यवस्था, क्या है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वहां पे व्यवस्थाएं देंगे आप। तो हम लोग तो 19 से ही इस बात को लेकर सहमत थे कि नहीं, हमें तैयार करना है, एक व्यवस्था देनी है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज 10,000 एकड़ से अधिक विस्तृत क्षेत्रफल में तो हम लोगों ने ये आयोजन किया है, जिसमें यहाँ पर कुंभ के लिए पंडाल लगे हैं, संतों के और श्रद्धालुओं के और संस्थाओं के द्वारा अपने अपने आयोजन स्थल, अपने अपने पंडाल यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ये विस्तृत भूभाग है। 5,000 एकड़ से अधिक भूभाग ऐसा है जहां पर पार्किंग की व्यवस्था इससे बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में अलग से दी गई है। यह एक व्यवस्था तो इसके लिए है। इसको भी तैयार करने में हम लोगों की जो टीम थी, यहाँ प्रयागराज मेला प्राधिकरण, जिला प्रशासन को, ये हम लोगों ने 2.5 महीनों के अंदर ये सारी तैयारियां की हैं। क्योंकि ये जितना भी मेला का क्षेत्र होता है, कुंभ महापर्व का जो आयोजन स्थल होता है, ये गंगा जी के तट पे होता है और यह क्षेत्र ऐसा होता है कि जहाँ पे इस वर्ष 1 महीने अधिक तक बारिश पड़ी थी, काफ़ी देरी तक चली थी। तो ये 15 अक्टूबर तक तो बरसात का पानी काफ़ी, नदी में जल स्तर काफ़ी ऊंचा था और पानी को रिसीट करने में कुछ समय लगा था। तो हम लोगों ने अक्टूबर के अंत में काम प्रारंभ यहाँ पे किया था। आदमी बढ़ाए थे, मैन पावर बढ़ी थी काफ़ी बड़े पैमाने पे। उसको समतल करना होता है,
व्यवस्थित रूप से करना पड़ता है, नदी को चैनलाइज करना पड़ता है जिससे उसको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान रखना पड़ता है। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करना पड़ता है और जिससे आने वाले किसी भी संत को, श्रद्धालु को दिक्कत न हो, उनकी आस्था पे ठेस न पहुंचे। अब दुनिया भर का आस्थावान प्रयागराज में महाकुंभ में आ रहा है। अगर किसी को उसकी श्रद्धा और सम्मान के विरुद्ध वह व्यक्ति कोई भी बोलता है कि साहब ये वक्फ की लैंड है, मैं पूछना चाहता हूं, हजारों वर्षों की भारत की विरासत का ये प्रतीक, और यहीं पे होता रहा है, बिना किसी निमंत्रण के हो रहा है। आज तो सरकारें, डबल इंजन की सरकार थोड़ा बहुत सुविधा दे भी रही है, लेकिन जब सुविधा नहीं होती थी तब भी यहां पे आयोजन होते थे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है और उसको भी अगर कोई वक्फ की वो लैंड बोल दे तो मुझे तो केवल ये कहना है, ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है, और ये दुष्प्रवृत्ति पे रोक लगनी ही चाहिए और उसको हम लोग रोक लगाएंगे भी। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपने संशोधन कुछ तय किए हैं कि कोई भी लैंड जिस पर वक्फ ने अपना कब्जा किया है या वक्फ ने अपना दावा किया है, पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि पहले 1359 फसली की उस पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाए, राजस्व रिकॉर्ड में, जिसमें कहीं भी वक्फ दर्ज करने के लिए उन्होंने क्या, पहले उसमें देखो कि वास्तव में लैंड किसके नाम पे थे, और फिर उसको हम वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भू माफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। और ये कुंभ की भूमि है और कुंभ की भूमि कुंभ के ही आयोजन के लिए इसी प्रकार से आने वाले संतों और श्रद्धालुओं को उपलब्ध होती रहेगी। तो ये तो एक नया क्षेत्र बसा है। मैं कहता हूं ये अस्थायी सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी और तीसरी बड़ी आबादी यहां आने वाली है। 40 करोड़ लोग कम से कम यहां पर आएंगे। तो ये प्रयागराज में ये सब होने जा रहा है। लोग देखें, एक भारत का एक स्वरूप, श्रेष्ठ भारत कैसे एक स्थान पर एक जगह पे आकर के जाति, मत, संप्रदाय से ऊपर उठ करके, छुआछूत और अस्पृश्यता का जो भाव से ऊपर उठ करके एक संगम में एक साथ डुबकी लगाने का कार्य करते हैं। जो लोग सनातन धर्म की व्यवस्था पर उंगली उठाने का काम करते हैं, वे आके प्रयागराज महाकुंभ को देखें, जहां जाति और पंथ के भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है, जहां पे किसी प्रकार का कोई भी छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव नहीं है, वही महाकुंभ है। और महाकुंभ के इस बृहत और विराट स्वरूप को उसी आस्था के साथ हमें देखना चाहिए और उसमें अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसा कार्य न करें जो अनावश्यक रूप से आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला हो। एक दूसरा, इस पूरे आयोजन को इस बार का कुंभ जाना जाएगा डिजिटल महाकुंभ। यानी इस कुंभ को हम लोगों ने आने वाली आस्था को आधुनिकता के साथ जोड़ा है। डिजिटल टूरिस्ट मैप पर हम पूरे कुंभ को, कोई भी श्रद्धालु आकर के डाउनलोड करके QR कोड पर जाएं, उसको डाउनलोड करें और वह पूरे कुंभ के मैप को देख सकता है, जा सकता है, उसका विजिट कर सकता है। इसके अलावा किसी भी अन्य उस पे हमने सारी चीजों को, केवल कुंभ के क्षेत्रफल को ही नहीं, स्वच्छता को भी, सुरक्षा को भी, ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी हमने डिजिटल फॉर्म में इस बार इस आयोजन के साथ मेला प्राधिकरण ने जोड़ा हुआ है। और मुझे लगता है उससे श्रद्धालुओं को बहुत कुछ देखने का अवसर प्राप्त होगा, तकनीक का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा कुंभ के इस महात्म को डिजिटल एक्सपीरियंस के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है, यहीं पर किया गया है। और मुझे लगता है उसको देखेंगे एक बार तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अभिभूत होगा भारत की परंपरा पर, भारत के गौरवशाली
सनातन धर्म की परंपरा पर, उसको भी बहुत गौरव की अनुभूति होगी। ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से आगे बढ़ा है। योगी जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म पंथ संप्रदाय किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहाँ पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहाँ का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है? देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहां पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहां आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए, चाहे वो किसी भी समुदाय मैं का हो। कहना जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर के उन्होंने, उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत की ऋषियों की परंपरा के साथ जोड़ करके देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये चेतावनी है उन सबको? हाँ, देखिए, मैंने कहा ना कि ये उन लोगों के लिए जरूर चेतावनी है जो एक आस्था पर ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। बाकी कोई भी अगर महाकुंभ के दर्शन, महाकुंभ में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने कहा ना, एक ऐसा स्थल है जहां पे जाति और पंथ की दीवारें समाप्त हो जाती हैं, जहां पे किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। और वैसे भी इसके बारे में, महाकुंभ के बारे में तो एक ये मान्यता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम का एक बृहद और विराट रूप देखने को यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। एक स्थान पर, इतने बड़े पैमाने पर, एक छोटी सी अवधि के दौरान कोटि कोटि श्रद्धावान एक जगह एकत्र होंगे। वो पूरी दुनिया से भी आएंगे, देश से भी आएंगे, उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं। लेकिन अगर कोई कलुषित मानसिकता के साथ आएगा तो मुझे लगता है उसके साथ उसको स्वयं भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके काफी लंबे समय तक उसको स्मरणीय रहेगा। फिर चूंकि जमीन की बात आपने की, वक्फ का जिक्र हम कर ही चुके हैं, तो संभल में भी जो जामा मस्जिद है वहां पर पुलिस स्टेशन बनाने के कार्य में ओवैसी जी की तरफ से कहा गया कि ये वक्फ की जमीन है, यहाँ पर कैसे सरकारी पुलिस स्टेशन बन जाएगा। उन्होंने तो संभल में, जितना संभल का एरिया नहीं उससे कई ज्यादा भूमि को उन्होंने वक्फ की भूमि के रूप में उन्होंने घोषणा की है कि वक्फ की लैंड है। हमें आश्चर्य होता है संभल के बारे में। संभल देखिए, श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार है, कल्कि के रूप में, वह उसी संभल में जन्म लेने वाला है। और ये आज से नहीं, 5000 वर्ष पहले, ये हमारे पुराणों में इस बात का पहले से उल्लेख है। कब कब कौन अवतार कहाँ होंगे, इन सभी के बारे में उसमें विस्तृत अवतार है। श्री हरि विष्णु के उन सभी अवतारों का उल्लेख उसमें है और उसमें
संभल का भी उल्लेख आता है। संभल में जो कुछ भी आपको इस समय देखने को मिल रहा है वह सब सनातन धर्म से जुड़े हुए ही वहां पे प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। वहां पे एक साजिश के तहत, और हम दूर नहीं कहते हैं, पुराण भारत के अंदर जितने भी पुराण बने हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण आज से 5000 वर्ष पहले रचा गया था भगवान वेद व्यास के द्वारा। और ये जितने भी 18 पुराण या उपपुराण जितने भी बने, इन सब की रचना 3500 वर्ष से लेकर के और 5000 वर्ष पूर्व के बीच में, इन 1500 वर्षों के एक लंबे कालखंड के दौरान इनको रचने का काम किया गया था। आप देखें कि 3500 वर्ष पहले रहा हो या फिर 5000 वर्ष पहले, तब इस धरती पे इस्लाम नहीं था, तब तो केवल सनातन धर्म ही था। उस समय भी उल्लेख है, उस समय थोड़े रहा होगा कि कोई जामा मस्जिद रही होगी, तो जामा मस्जिद तब थी ही नहीं, तब इस्लाम ही नहीं, तो जामा मस्जिद कहाँ से उस समय आ गई। और ये तो मैं ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है कि श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ करके, और मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया है, और वही जामा मस्जिद है। ये तो आईने अकबरी कहती है, ये उनका ग्रंथ कहता है, मैं थोड़े कह रहा हूँ। तो वे अपनी गलती को स्वीकार करें। हम तो इसी बात को कह रहे हैं भी, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं उसमें अनावश्यक बाधा मत खड़ी करो, उसको वापस सम्मानजनक ढंग से दे दो, सौहार्द के हित में, स्वतंत्र भारत में ये सब भारत को प्राप्त होने चाहिए, अनावश्यक उसमें विवाद नहीं खड़े होने चाहिए। और ये मुस्लिम लीग की मानसिकता से देश नहीं चलेगा। ये भारत तो भारत की भावनाओं के अनुरूप, भारत की आस्था के अनुरूप चलेगा। और हमने तो विपरीत परिस्थितियों में, भारत के सनातन धर्म ने तो दुनिया के अंदर विपरीत परिस्थितियों में हमेशा दुनिया की हर जाति, हर मत और संप्रदाय के लोगों को व्यापक सम्मान दिया है, उसको आश्रय दिया है, उसको सुरक्षा दिया है, कहीं कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। तो फिर ये कहां से ये बातें सामने आती है? अगर किसी कालखंड में ये हुआ है, आईने अकबरी इस बात को कहता कि 1526 में श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ करके वह ढांचा खड़ा किया गया। 1528 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला के मंदिर को तोड़ करके वहां एक ढांचा खड़ा किया गया था। ये सब, और ये सब काम मीर बाकी ने किए हैं। ये जितने भी कार्य हुए हैं उसी समय हुए हैं। तो ये जो भी चीजें हुई हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए अगर हिंदू आस्था इस बारे में आग्रह करती है कि हमें वापस मिलने चाहिए, या उसके बारे में कोई आग्रह है, आप प्रमाण देख लीजिए ना। आप कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे। पर योगी जी, कितने स्थल ऐसे, इसीलिए पूजा स्थल कानून बनाया गया था कि कितने ही स्थलों पर जाकर रुकेंगे। अब अगर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर आपने उन्होंने कहा कि एक बाबरी मस्जिद आपने हमसे छीन ली, हम हर जगह आपको नहीं देने वाले हैं, तो उस समय तो ये एक तरह से आश्वासन रहा उनको कि इसके आगे अब कभी नहीं होगा। और उसमें भी काशी मथुरा की बात हुई, अब संभल भी सामने आया है, तो उनको लग रहा है पता नहीं कौन को, अजमेर तक जा रही है बात। देखिए, इस मामले में एक विस्तार देने का वो है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमने पहले भी इस बात को कहा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि किसी भी विवादित ढांचे को हमें मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस दिन हमें बोलना बंद कर देंगे तो उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें वहां पे नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है कि किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा करके एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया हो, वहां कोई भी की जाने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी इबादत वह खुदा को मंजूर नहीं होती। जब मंजूर नहीं होती तो क्यों आप बेकार वहां कर रहे हैं? दूसरा, इस्लाम में उपासना काल के लिए कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा हो, ये आवश्यक नहीं।
सनातन धर्म में है, उपासना के लिए वो मंदिर जाएगा, इस्लाम के लिए नहीं है। तो फिर इस बात को वहां पर उस दिशा से भी आप जिद नहीं कर सकते। समय है हम एक नए भारत के बारे में सोचें, जो भारत अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करे, जो भारत विकास की नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़े। और विरासत और विकास का यह अद्भुत समन्वय आज नए भारत में देखने को मिल रहा है। और उस विरासत के लिए अगर हम अपने पूर्वजों से जुड़ी हुई उस परंपरा को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। पूजा स्थल कानून को रिव्यू करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय उसको जरूर देख रहा है और जरूर देखेगा भी। आस्था का जरूर सम्मान होगा। और भारत एक आस्थावान देश है। ये महाकुंभ का आयोजन उस आस्था का एक प्रतीक है, जहां पर देश और दुनिया का हर आस्थावान व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के यहां आएगा। तो नए भारत के लिए उस आस्था को बहुत पवित्रता के साथ देश के निर्माण के लिए 140 करोड़ भारतवासियों के कल्याण के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे सर्वे नहीं है अभी कोर्ट के आदेश के अनुसार। हरिहर मंदिर आप कह रहे हैं कि है, वहां पर साक्ष्य अगर सामने आते हैं तो क्या होना चाहिए फिर? देखिए, अगर साक्ष्य सामने आते हैं, दोनों प्रकार के साक्ष्य, शास्त्रीय प्रमाण है, आस्था के साक्ष्य हैं और ऐसाई के साक्ष्य हैं, ये प्राप्त होते हैं, तो बिना किसी, मुझे लगता है कि न्यायालय को हस्तक्षेप करने की नौबत न आए, बल्कि इस्लाम के अनुयायियों को बड़े सम्मानजनक ढंग से कहना चाहिए, सनातन धर्मावलंबियों को, कि भैया ये आपकी है, आप अपनी अमानत को संभालिए। और श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार का बड़े भव्यता के साथ अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। हम भी आपके साथ में हैं, क्योंकि उसमें हमारा भी कल्याण निहित है। मुझे लगता है कि देश में नई सौहार्द की एक नई लहर पैदा होगी। योगी जी, अब थोड़ी से कुछ राजनीतिक सवालों की तरफ मैं बढ़ना चाहती हूँ, जहां पर लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद ऐसा लगा कि अब तो तस्वीर बदल गई, यहाँ की बाजी पलट गई। लेकिन उपचुनावों में योगी आदित्यनाथ इतनी आक्रामक तरीके से वहां प्रचार में लगे, टिकट किसको मिल रहा है, वो सारी चीजें, कि आपके परिणाम वहां से एक बार फिर पलटे। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं मैं कहूंगी, बल्कि देश के बाकी जो चुनाव थे, योगी आदित्यनाथ अचानक एक स्लोगन देते हैं जो देश का नारा बन जाता है, एक हैं तो नेक हैं, बटोगे तो कटोगे। क्या ये हिंदू ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी कोशिश आपकी तरफ से हुई? ये हिंदू ध्रुवीकरण नहीं है, हिंदू ध्रुवीकरण कोई बात ही नहीं है। ये तो भारत के इतिहास के बारे में लोगों को स्मरण कराने का एक अवसर था कि इतिहास को उठा करके देखो। इतिहास को अगर आप एक बार झांकेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि बंटे थे तो कटे थे। अगर आप इतिहास के उस गलती से सबक सीखेंगे तो फिर कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी जो किसी गुलामी की बेड़ियों के साथ कोई हमें जकड़ पाएगा। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, और मेरा मानना है कि इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जो दुष्प्रचार किया था, कितने बड़े पैमाने पर किया था, कितना दुष्प्रचार किया था, कैसा विदेशी पैसा लगा था, और किस तरीके से इन्होंने संविधान के बारे में कैसा दुष्प्रचार कर रहे थे। यानी जिन लोगों ने स्वयं संविधान का गला घोंटा है। देखिए, भारत के संविधान की मूल प्रति जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, और जिसे भारत ने 26 जनवरी 1950 को देश लागू किया था, उस संविधान में कहीं भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है। मूल प्रति में कहीं नहीं है। यह शब्द डाला गया तब जब इस देश में न्यायपालिका के अधिकार
बाधित किए गए थे, निलंबित थे, संसद भंग थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। उस समय शब्द डाले गए थे। जिन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटा है, संविधान का गला घोंटने का पाप किया है, वे लोग संविधान की प्रति लेकर के दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह देश आज उनको समझ चुकी है और इसीलिए उन्हें सबक सिखा रही है। देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज नए भारत में हम वो सब कुछ देख सकते हैं, जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा होगा। विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। एक नए भारत का दर्शन हर भारतवासी कर रहा है। तो नए भारत के उस दर्शन के लिए हर भारतवासी उतावला है। तो स्वाभाविक रूप से हरियाणा ने भी और महाराष्ट्र ने भी परिणाम एक बार फिर से दिखाया है, इंडी गठबंधन को सबक सिखाया है। और उत्तर प्रदेश तो अपना परिणाम दोहराता ही, उसमें कोई दो राय नहीं थी। योगी जी, बंटोगे तो कटोगे, विदेशी आक्रांताओं के बारे में हम समझ सकते हैं। जब विदेशी आक्रांता आए तो उनके सामने भारत को एकजुट रहना चाहिए था। अभी भारत के भीतर किससे खतरा है कि बंटोगे तो कटोगे? देखिए, आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है इन जातिवादी नेताओं से, जो जाति के नाम पर भारत को बांट रहे हैं। जाति, क्षेत्र, भाषा, तमाम वादों के आधार पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जिन्हें भारत के गौरव पर गर्व की अनुभूति न होती हो, जिन्हें भारत के विरासत पर आस्था न झलकती हो, जो भारत के अंदर रहेंगे तो दक्षिण भारत में जाएंगे तो उत्तर भारत की बुराई करेंगे, उत्तर भारत में आएंगे तो दक्षिण भारत की बुराई करेंगे, पूरब में जाएंगे तो पश्चिम की, और पश्चिम में जाएंगे तो पूरब की बुराई करते हैं। भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की बुराई करते हैं, भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। इस देश को उन लोगों से खतरा है। और याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक बात बहुत स्पष्टता से कही थी कि भारत को जब भी खतरा हुआ है, विदेशी दुश्मनों से तो हम निपटने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन अंदर छुपे हुए उन आस्तीन के सांपों से हमें बचना पड़ेगा जो भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जाति की राजनीति, ये उसी प्रकार के आस्तीन के सांप हैं जो भारत को जातीय वैमनस्यता का जहर घोल करके आपस में ही लड़ा करके उन विदेशी दुश्मनों से खतरनाक खेल खेलने का काम कर रहे हैं, जो कभी विदेशी आक्रांता करते थे। और हमें उसके प्रति सावधान रह करके काम करना पड़ेगा। मतलब जातियों में न बटे हिंदू एक साथ रहें, वैसे विरोधियों के विरुद्ध आपने कहा था, या एक समुदाय विशेष के विरुद्ध मैंने क्या कहा? एकजुट रहें? ये सभी लोग, मैं क्या कह रहा हूं, जिसको भारत के अंदर रहना होगा, भारत की परंपरा और भारत की आस्था को सम्मान देना चाहिए। ये दुनिया के अंदर सब जगह होता है। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। अगर कोई दुनिया के अंदर कहीं रहेगा, क्या कोई ये कह सकता है कहीं भी कि जब क्रिसमस आता है और कोई भारतीय अगर वहाँ गया है, यूरोप में गया है या अमेरिका में गया है, क्या वहाँ पर उसके विरुद्ध कोई आचरण कर पाएगा? वहाँ के सारे आयोजनों में उसको शरीक होना होता है, बड़ी सम्मान के साथ करता है। अच्छी बात है, सबका सम्मान मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई आयोजन इस्लाम से जुड़ा हुआ हो और किसी भी मुस्लिम देश में वो चला जाए, क्या वहां पे संभव है कि उनकी आस्था के विरुद्ध कोई आचरण कर ले? नहीं कर सकता है, या सामान्य दिनों में भी नहीं कर सकता है। आप वहां पर कोई भी ऐसा आचरण नहीं कर सकते जो उनकी आस्था को कहीं ठेस पहुंचाती हो। अब भारत को क्यों धर्मशाला बना ली है? क्यों भारत के अंदर आकर के भारत के परंपरा पर कुठाराघात करते हैं? क्यों भारत की विरासत को गाली देते हैं? क्यों भारत की आस्था के प्रतीकों पर हमला करते हैं? क्यों भारत के किसी भी आयोजन को,
जब मर्जी आती है तब कोई किसी की कोई मर्जी आ रहा है, कोई कुंभ के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा है, महाकुंभ के बारे में कोई कुछ टिप्पणी कर दे रहा है, कोई अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में जब भगवान राम के रामलला के मंदिर के 500 वर्षों के उस लंबे इंतजार के बाद जब इस आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ था, तो जिसकी मर्जी आ रही थी वो आमंत्रण सबको था, ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण सबको दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता थी। यानी उन्हें भारत की सनातन आस्था की चिंता नहीं थी, वोट बैंक की चिंता थी। जो हर कार्य में वोट बैंक देखते हो, यानी राष्ट्र से ऊपर और भारत की सनातन आस्था से ऊपर उनको वोट बैंक की चिंता हो, वही लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और उनसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस बार तो कई मुस्लिम बहुल सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। आपने कहा कि कटहरी, कुंदरकी ये सब अगर जीत गए हैं तो क्या मिल्कीपुर भी जीत पाएंगे? क्या अयोध्या की जो हार का दर्द है लोकसभा का, वो इससे मिटेगा? देखिए, कुंदरकी और कटहरी दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और कुंदरकी की जो सीट है वहां पे 62 से 65% मुस्लिम आबादी है। लेकिन वहां का जो मुसलमान है उसने वहां इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहा। उसने कहा, साहब हमारे पूर्वज हिंदू थे, जिन आक्रांताओं ने हमारे पूर्वजों को जबरन इस्लाम स्वीकार कराया था, आज हम उस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं पोल करेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वोट पाता है 1,70,000 और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वोट पाता है कुल 25,000, यानी उसकी जमानत भी जब्त हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होती है। नए भारत में मैंने कहा ना, कुंभ में अगर वह आस्थावान आना चाहता है जिसको अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हो कि हाँ मेरे पूर्वज भारतीय थे, सनातन धर्म के अनुयायी थे और मुझे सनातन धर्म के इस महापर्व का हिस्सा बनना चाहिए और संगम में पवित्र स्नान का हिस्सा बनना चाहिए, मुझे लगता है कि महाकुंभ के द्वार उनके लिए खुलने चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए उनका। लेकिन अगर कोई उसी मध्य युगीन बर्बर व्यवस्था के साथ जुड़ना चाहता है, उनको कृपया कुंभ की तरफ नहीं आना चाहिए। पर योगी जी, अखिलेश यादव ने कहा कि वहां की जीत जो है उस पर उन्हें संशय है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जाती है। वो कह रहे हैं इस बार वो सारी मीडिया को निमंत्रण दिया है कि अपने अपने कैमरे लेके हर एक बूथ पर आप लोग रहिए, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं तो कहूंगा ना कि करहल में भी 2022 में समाजवादी पार्टी 70,000 वोटों से जीती थी। इस बार एक आंकड़ा घट करके 13,000 आ गया है। मान के चलिए कि अगले चुनाव में वहां भी करहल में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलने वाला है। और ये मान करके चलिए कि मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में भी कमल ही खिलेगा, क्योंकि कमल के लिए हर व्यक्ति लालायित है और मुझे लगता है कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए उसमें। उधर दिल्ली चुनाव जो चल रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है और ये आरोप लगाया है कि यूपी बिहार के लोग आकर वहां पर वोटर लिस्ट में अपने नाम फर्जी तरीके से शामिल कर रहे हैं। देखिए, मतदाता सूची का निर्माण जो भी होता है वह भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में होता है, उनके नेतृत्व में होता है। दूसरा, लोकल प्रशासन तो दिल्ली सरकार के अधीन ही है, राज्य सरकार के अधीन रहता है, तो वो तो स्वयं अपने ऊपर उंगली उठवा रहे हैं। और याद रखना, जितना अधिकार दिल्ली के अंदर से अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकार दिल्ली के अंदर रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों का भी है, उत्तराखंड के नागरिकों का भी है। वे भी उतना ही अधिकार रखते हैं, क्योंकि वे लोग दिल्ली के निर्माण में, अलग विषय है, कोई
बड़ा उद्यम लगाया होगा, कोई श्रमिक होगा, कोई बड़ा नौकरशाह होगा, कोई एक सामान्य कर्मचारी होगा, कोई राजनेता होगा तो कोई एक कार्यकर्ता होगा। तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार, उत्तराखंड हो या पंजाब, उनका उतना ही अधिकार है दिल्ली पर जितना से अरविंद केजरीवाल का अधिकार है। और इस बार कोविड कालखंड के दौरान जो अपमान आम आदमी पार्टी ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड और देश के अन्य नागरिकों के साथ किया था, जो व्यवहार किया था, उसको जवाब देने का अवसर भी ये चुनाव दिल्ली के अंदर बनेगा। योगी जी जाएंगे प्रचार करने के लिए? पिछली बार हाँ। बड़ी सभाएं हुई थी आपकी दिल्ली में। इस बार भी जाएंगे, इस बार भी वहां भी कमल खिलेगा। यहाँ पर लेकिन 27 की तैयारी भी उत्तर प्रदेश में हो गई। जब उपचुनाव था उसी समय 27 के सत्ताधीश घोषित किया गया था उनकी पार्टी द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा, अखिलेश यादव को। तो आप तो महाकुंभ की तैयारियों में अभी जुट गए हैं, आपका क्या महाकुंभ के पश्चात? देखिए, हमारे लिए कुंभ पहले वो रखता है, और कुंभ में 25 करोड़ के साथ साथ 140 करोड़ लोगों की आस्था का सम्मान करना ये हमारे लिए सर्वोपरि है। उनकी सुविधा का ध्यान रखना ये हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरा ये मानना है, सत्ता के प्रति हम लोग आग्रही नहीं, हाँ कार्य कर रहे हैं तो 25 करोड़ लोगों की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता रख करके हम कार्य करते हैं। हम 25 करोड़ लोगों की ध्यान रखते हैं। 25 करोड़ लोग, सत्ता में किसको आना है ये वह तय करेगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता 2027 में तय करेगी। और मान करके चलिए 2025 में भारतीय जनता पार्टी फिर से 3/4 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। कोई संदेह इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, देश भर में निमंत्रण तो भेजा जा रहा है योगी जी, दूर दूर आप बता रहे हैं, पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत, हर जगह। योगी आदित्यनाथ का निजी निमंत्रण किस किस को गया है? पूर्व मुख्यमंत्रियों को आप दे रहे होंगे उत्तर प्रदेश के। देखिए, वो तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, जितना अधिकार मेरा है उतना उनका भी अधिकार है। और सभी लोग आए, मुझे लगता है कि पवित्र होकर के जाएं तो हो सकता है यहाँ की व्यवस्था और अपने समय की व्यवस्था को भी देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छे शब्द उनके मुंह से भी फूटे। मतलब अखिलेश यादव को निमंत्रण दे रहे हैं ना? मैं क्या करूँ, सभी लोग आ सकते। मैं कह रहा हूँ ना, जितना मेरा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है यहाँ आने का। नहीं, दिल से निमंत्रण देने से अच्छा रहेगा। देखिए, हम लोग दिल से ही निमंत्रण देते हैं, दिमाग बहुत नहीं लगाते हैं। अयोध्या के भी 1 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आपने पिछले, जब से आपने उत्तर प्रदेश को संभाला है तब से हम देख रहे हैं काशी में जाने वालों की संख्या, अयोध्या को कहा जा रहा है कि उससे भी अधिक, कहीं अधिक होगा। एक तो जो 1 वर्ष की जो इस समय उत्सव मनाया जा रहा है 11 तारीख को, 11 कल से शुरू होगा, कल से 13 तक। तो आपने जो अपेक्षा की थी, तैयारी की थी, आप अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे? रामकाज अच्छे से हुआ अयोध्या नगरी? देखिए, नई अयोध्या के दर्शन, जो भी अयोध्या में आ रहा है आज वह अयोध्या में एक नई अयोध्या का दर्शन कर रहा है, और उससे त्रेता युग का स्मरण आ जा रहा है कि भगवान राम के समय में ऐसी अयोध्या रही होगी, जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। क्योंकि सामान्य श्रद्धालु तो शास्त्र को प्रमाण मान करके वही देखता है, वही अनुभव करता है। कोई सोचता था 2014 के पहले कि अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे? कोई नहीं सोचता था। और जो लोग आज बोलते हैं कि साहब राम तो हमारे भी हैं, यही लोग बोलते थे कि साहब राम तो एक मिथक हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, राम सेतु को तोड़ने का आदेश करते थे, ये वही लोग हैं। अयोध्या में 4 लेन की सड़कें हों, 6 लेन की सड़कें हों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, अयोध्या में 24 घंटे बिजली हो, और अब तो देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या जगमगा रही है। वहां जितनी भी लाइट, स्ट्रीट लाइट या घर की लाइट होती है, सब सोलर लाइट से ही चलती है। ये सारी उसी से जगमगाहट होती है। राम जी की पेड़ी इतनी भव्य हो और इतनी दिव्य हो, ये दर्शन पहले नहीं होते थे। बहुत कुछ अयोध्या में इस दौरान लोगों ने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से इस अयोध्या, आज की अयोध्या
और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या देखिए, 2016 में पूरे वर्ष में 2,35,000 श्रद्धालु अयोध्या आए थे। इस वर्ष ये संख्या 16 करोड़ पार कर रही है। अनुमान करिए, 2,35,000 में और 16 करोड़ में कोई अंतर नहीं। 16 करोड़ का मान के चलिए कि ये लोग किसी भी बहाने अयोध्या आए। मैं एवरेज मानता हूं कि उन्होंने देश के अंदर एयर टिकट किया होगा, किसी ने रेलवे का टिकट, किसी ने बस का, किसी ने टैक्सी का, किसी ने उसका किया होगा। होटल में, रेस्टोरेंट में, या फिर सरकार के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में रुके होंगे, कहीं खाया होगा, कुछ खरीदा होगा, कुछ मंदिर में चढ़ाया भी होगा। एवरेज 5,000 भी मैं मान लूं तो भी मान करके चले के लिए अयोध्या देश के आर्थिक विकास में 80,000 करोड़ रुपए का योगदान दे रही है, अकेले एक वर्ष में। एक वर्ष में। ऐसे ही काशी का है और ऐसे ही प्रयागराज का है। जिन लोगों को बुरा लगता है कि साहब सरकार का पैसा सुविधा बढ़ाने में क्यों लगा है, सिटी डेवलपमेंट प्लान कैसे बनता है, प्रयागराज सिटी देखिए ना, कितना सिंगल लेन के अंडरपास थे, अधूरे फ्लाईओवर थे, सिंगल लेन की सड़कें थी, बेतरतीब पार्क थे। आज आप देख रहे होंगे प्रयागराज में हर मार्ग 4 लेन 6 लेन के साथ जुड़ चुके हैं, हर फ्लाईओवर 4 लेन के जुड़ चुके हैं, हर अंडरपास 4 लेन के बन चुके हैं। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है सुविधा बनने में, और इसमें पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। 5,500 करोड़ खर्च हुए हैं। और पूरे कुंभ के आयोजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये जितनी व्यवस्था देख रहे हैं, इन सब में कुल 7,000 करोड़ हम खर्च करेंगे। 7,000 करोड़ रुपए में अगर ये सारी सुविधा दे करके रिटर्न में 2 लाख करोड़ रुपए के लिए एक महाकुंभ देता है, तो अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहीं के लिए है, इसी प्रयागराज के लिए। और देश की आर्थिक ग्रोथ में लाखों लोगों को रोजगार भी ये देने जा रहा है। एक दूसरा, कुछ चीजें ऐसी अस्थायी दी जा रही हैं जो पहली बार देखने को मिलेगा। एक, यहां पर अगर आप देखेंगे इसी कॉन्क्लेव स्थल के ठीक सामने अगर आप देखेंगे अक्षय वट कॉरिडोर 19 के पहले नहीं खुलता था, श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ये जो त्रिवेणी है जिसके नोच पर हम लोग यहां पर बैठे हैं, ये त्रिवेणी नोच, इस त्रिवेणी नोच पर यहां पर ये मान्यता है मां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। लेकिन यहां पर केवल ये संगम ही नहीं है, मां गंगा और यमुना तो दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती कहाँ है? अगर किसी को दृश्य सरस्वती के दर्शन करने हैं तो सरस्वती कॉरिडोर में आप चले जाइए किले के अंदर, वहां दर्शन होंगे और वहां जल भी आप ले सकते हैं। बड़े हनुमान जी का, जो लेटे हुए हनुमान जी का कॉरिडोर भव्य रूप में हम सबको देखने को मिलेगा। महर्षि भारद्वाज कहते हैं दुनिया के पहले कुलपति थे जिन्होंने अपनी गुरुकुल यहां स्थापित की थी, इसी प्रयाग। भगवान राम आते समय भी और जाते समय भी उस त्रिकालदर्शी ऋषि के दर्शन करने के लिए आए थे। महर्षि भारद्वाज आश्रम और उनका कॉरिडोर ये भी इसी प्रयागराज में। श्रृंगवेरपुर भगवान राम और निषाद राज के मिलन की स्थली, 56 फुट ऊंची प्रतिमा के साथ साथ एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण वहां हुआ है। इसके साथ ही यहां पे नाग वासुकी मंदिर, यानी नागों का जो देवता होता है वो वासुकी है, और वासुकी मंदिर, उनका कॉरिडोर और भव्य वहां की सुंदरीकरण का कार्य है। ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था, दशाश्वमेध घाट और मंदिर, क्या भव्य रूप। 12 से 15 किलोमीटर के घाट, पहली बार प्रयागराज में पक्के घाट, ये सब इसी में दिए गए हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज, 1.5 लाख से अधिक शौचालय, 0 लिक्विड डिस्चार्ज के साथ, ये सारी सुविधाएं यहां पर प्रदान की जा रही है। तो इतना भव्य और दिव्य रूप प्रयागराज में दे करके अगर हम लोग अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रयागराज वासियों को और शेष देश और दुनिया के लोगों को उनकी सुविधा के लिए प्रदान करके प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान दे पा रहे हैं, तो यही
बुद्धि का खेल यही है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि कुर्सी तो विरासत से मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना पड़ता है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विरासत और विकास का ये अभियान है, वही अभियान महाकुंभ में सबको दर्शन करने का अवसर प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। एक सफल महाकुंभ के आयोजन के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, खासतौर पर मुझे तो अच्छा लगा कि आपके सीईओ श्रीमती कलीपुरी जी भी आज इस आयोजन में प्रयागराज का दर्शन करने के लिए आई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तक की पूरी टीम इस पूरे आयोजन को अच्छे ढंग से कवर करके दुनिया तक पहुंचाएगी और अपने श्रद्धालुओं को यहां आने के लिए मजबूर कर देगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।